सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे भारत सिंह ने झालावाड़ जिले के मनोहर थाना विधानसभा के दौरे पर रहे। उन्होंने इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य के निधन पर भी शोक संवेदन व्यक्त किए। उनके गांव बटवदा में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके पश्चात कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और मनोहर थाना से पूर्व विधायक और विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। कैलाश मीणा के अकलेरा स्थित निवास पर पहुंचकर विधानसभा चुनाव में उच्च अधिकारियों से हुई बातचीत पर और टिकट वितरण को लेकर जानकारी प्राप्त की और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 60,000 से अधिक मत प्राप्त करने पर पीठ थपथपाई। प्रेस वार्ता में बताया कि हाईकमान को ऐसे कांग्रेस के साथियों को वापस पार्टी में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कैलाश मीणा पार्टी से निष्कासित हुए हैं। मीडिया के पूछने पर उन्होंने बताया कि हर जो भी मुख्य कारण है, जो राजस्थान में अपने आप को बड़ा मंत्री समझता था, हाड़ौती का रहने वाला है और जो खुद अपनी सीट नहीं बचा सका, उसी के माथे ये सारा शहर जाता है। उसने 12 एवं झालावाड़ की कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास किया। भारत सिंह ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी जो उनको पार्टी में वापस लेना चाहिए और यह भी कहा कि मैं खुद हाईकमान से इनको वापस पार्टी में लेने की मांग करूंगा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मजबूत और ईमानदार व्यक्ति को ही पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने पर अपनी राय व्यक्त करूंगा। इस दौरान उनके साथ झालापाटन के पूर्व विधायक मोहनलाल राठौर, झालापाटन पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष काली चौधरी, पूर्व अध्यक्ष मुबारक मंसूरी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कुशल पाल सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजमोहन बैरवा, मंगल गुर्जर, हैदर अली और मुकेश खमोर आदि शामिल रहे। और अभी तो आज मैं आया था वहाँ पर माता पिता का संपर्क हो गया, वहाँ बैठा आया था और यहाँ कैलाश जी की इसलिए आया हूँ कि इनकी पीठ थपथपाऊँ मैं कि ये निर्दलीय चुनाव लड़े, कोई गलत कदम उठाया उसके खिलाफ और इनको एक निर्दलीय की हैसियत से इतने वोट मिले जो किसी भी निर्दलीय को हाड़ौती में किसी भी चुनाव में इतने वोट किसी निर्दलीय ने प्राप्त नहीं करा और उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का जो कैंडिडेट थे यहाँ के वो तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई और ये 60,000 से अधिक वोट लेकर दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस और ये इस तरह के नतीजे रहे। चुनाव में अगर ये थोड़े वोट ज़्यादा होते तो चुनाव जीतती और चुनाव जीतते तो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो इनको गोदी में तोपते। सिर्फ ये है कि इन्होंने अच्छे वोट लाने के बाद ये चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे, मगर ये सफल रहे पूरे राजस्थान में एक संदेश देने में कि यहाँ पर टिकट वितरण करने में जानबूझकर या अनजाने, मैं तो कहता हूँ यहाँ जानबूझकर जो यहाँ का प्रभारी था और आज भी है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, पर मेरी निगाह में तो वो 2 कौड़ी के नेता हैं जिनको इस चुनाव में पराजय देखने को मिली। उन्होंने इनका टिकट कटाया और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरी पार्टी से भी मांग करूँगा कि जो लोकसभा के चुनाव है, इस तरह के लोग बाहर जिनके जनाधार है राजस्थान में और जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें पुनः ये आवेदन करे या नहीं करे, इनसे संपर्क करके कांग्रेस में लिया जाए। और इसीलिए मैं कैलाश जी के बाद आया हूँ उनको बधाई देने के लिए कि आपने इतना साहस दिखाया कि जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ है और गलत था इसीलिए लोगों ने जिसको त्याक्षी को टिकट दिया उसको नकार दिया। और ऐसी भूल यही नहीं कि कांग्रेस में होती है। चित्तौड़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CP जोशी, जो अभी भी अध्यक्ष हैं, उनके गृह जिले में चित्तौड़ प्रॉपर में भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MLA को टिकट नहीं देकर नरपत सिंह जी राजवी को टिकट दिया और जो उनकी दुर्दशा हुई, तीसरे नंबर पर आए वो, जैसे कि कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर आई है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आई और निर्दलीय चुनाव जीते और बीजेपी ने उसको गले लगाया। मेरा संदेश है कि गहलोत साहब, डोटासरा जी, रंधावा जी दौड़ के आए और उनको गले लगाए, बोले कि हमारी भूल हुई है, अभी हमारी गाड़ियाँ हैं, अगर कोई गलत दिशा में चले जाती है तो रिवर्स में लेते हैं। वो क्या गाड़ी है जो रिवर्स ही नहीं आए। तो मैं यहाँ पर आपके माध्यम से प्रदेश में संदेश दे रहा हूँ कि जो बड़े बड़े नेता मानते हैं अपने आप को, उसमें साफ होना चाहिए कि जो भूल करी है, जो गलती करी है उसको सुधारें
और विडम्बना ये है कि जो आदमी पूरी गलती करने के लिए जिम्मेदार है उसको पार्लियामेंट का इंचार्ज बना दिया कांग्रेस पार्टी ने झालावाड़ के लिए। धिक्कार है ये। कांग्रेस का मैं वरिष्ठ सदस्य के नाते इस बात को कह रहा हूँ कि ये धिक्कारने की वाली बात है कि जो आदमी जिम्मेदार है सुपड़ा साफ करने का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी झालावाड़ के लिए, उसको बोल रहे हो कि तुम इसको देखोगे। पति पत्नी तो लड़ चुके हैं, अब बेटे को और लड़ा दो। ऐसे थोड़ी चलेगी पार्टी। ये संदेश मैं आपके माध्यम से दूं।